आपके माध्यम से कहूँगा कि इसमें सभी पार्टी, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो भाजपा भी क्यों ना हो, चाहे कोई पार्टी, सभी लोग अपने तरीके से पहल करें। और मैं साथ साथ में माननीय राज्य के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूँगा कि आप भी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक बुला के पूरी चीज़ों को आप उनको बताएं। अदरवाइज आने वाले दिन में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर रविवार को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था आगामी 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले आदिवासी एकता महाजुटान रैली की तैयारी और रणनीति पर विचार विमर्श करना। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि परिसीमन केवल विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन का मामला नहीं है, बल्कि यह झारखंड के आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। बैठक के दौरान वर्ष 2002 से 2008 की परिसीमन प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने कहा कि उस समय अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को 28 से घटाकर 22 करने का प्रस्ताव सामने आया था। हालांकि व्यापक जन आंदोलन और जन प्रतिनिधियों के विरोध के बाद संसद ने झारखंड का विशेष परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उस प्रस्ताव को लागू नहीं होने दिया। बैठक में यह भी कहा गया कि आज फिर से समाज को एकजुट होकर अपने संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि देश के विकास में आदिवासी समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। जल, जंगल और जमीन से जुड़े संसाधनों के साथ साथ खनन, बांध, इस्पात संयंत्र, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी परियोजनाओं के कारण लाखों आदिवासी परिवारों ने विस्थापन का दर्द झेला है और आजीविका के लिए पलायन करने को विवश हुए हैं। ऐसे समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में किसी भी प्रकार की कमी सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। बैठक में यह भी मांग उठी कि झारखंड के 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी SPT एक्ट तथा राज्य की ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों को परिसीमन प्रक्रिया में गंभीरता से ध्यान रखा जाए। केवल जनसंख्या के आधार पर निर्णय लेना इन क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों के साथ न्याय नहीं होगा। बैठक के अंत में सभी सामाजिक संगठनों, छात्र, युवा संगठनों, महिला समूहों, बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों और झारखंड वासियों से अपील की गई कि वे 30 अगस्त रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित आदिवासी एकता महाजुटान रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और लोकतांत्रिक तरीके से अपने संवैधानिक एवं राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता का परिचय। बैठक के बाद पूर्व मंत्री मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने 30 अगस्त को आयोजित आदिवासी एकता महाजुटान रैली में परिसीमन को लेकर अपनी बात रखी और लोगों से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की। आज जो विशेषकर बुलाने का मतलब यही है आप लोग से कि हमारे पूर्व घोषित जो रैली आदिवासी एकता महाजुटान रैली ये 30 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में निर्धारित किया गया है और उसी महाजुटान रैली का तैयारी को लेकर के आज बैठक बुलाया गया है।
पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमारे पूरे 24 जिला के आज प्रतिनिधि लोगों को बुलाया गया है और सभी लोगों को उसको अपनी अपनी जिम्मेवारी दे दी गई है। इसके बाद में हम पूरे जिला का दौरा हम करेंगे और परिसीमन में जो आदिवासियों का सीट जो घटने का संकेत मिल रहा है उसके लिए लोगों पे गोलबंद किया जाए कि भाई किसी भी हालात में आदिवासी का सीट झारखंड प्रदेश में घटे नहीं, सीट बढ़े। हम परिसीमन का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग परिसीमन हो, सीट बढ़े, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि किसी हालात में आदिवासियों का सीट, चाहे पार्लियामेंट का सीट हो, लोकसभा का सीट हो, चाहे विधानसभा का सीट हो, ये किसी भी हालात में नहीं घटे। इसके लिए केंद्र सरकार को इसके लिए इसको सोचना होगा। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इसमें सभी पार्टी, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो भाजपा भी क्यों ना हो, चाहे कोई पार्टी, सभी लोग अपने तरीके से पहल करें कि सीट नहीं घटनी चाहिए। और मैं साथ साथ में माननीय राज्य के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि आप भी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक बुला के पूरी चीज़ों को आप उनको बताएं। अदरवाइज आने वाले दिन में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये जो राज बनने का मेरे कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको पहल करें। मैं पूरे आदिवासियों को हम गोलबंद करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सारे लोग सामाजिक संगठन से लेकर सभी लोग मिल करके कि उस रैली में भारी से भारी संख्या में शामिल हो और हमारा जो प्रतिनिधित्व, हमारा सीट घटे नहीं। रैली की पूरी तैयारी करने के लिए अलग अलग विंग में सभी लोगों को जिम्मेवारी बांट दिया गया है। इस महीना के बाद में रोपा डोबा खत्म हो जाएगा, उसके बाद सभी लोग अपने तरीके से उस जिला में जा करके लोगों को रैली में आने के लिए आह्वान करेंगे। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नेता आदरणीय राहुल गांधी कि विद इन वीक में ड्राफ्टिंग कमेटी जो एडवोकेट सुभाषिश सोरेन और लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचंद्र उरांव को ड्राफ्ट कमेटी के लिए दिया गया था, विद इन 2-3 डेज में वो ड्राफ्ट भी कम हो जाएगा। फिर एक प्रतिनिधि मंडल हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन संसद के आदरणीय राहुल गांधी से मिलेंगे और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मामला है उसको इस सत्र में उसको रखे कि आदिवासियों का सीट किसी भी हालात में हटे। हालांकि ये राष्ट्रीय इशू बन सकता है, इसलिए हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इस राज्य में 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल इलाका है, बहुत आदिवासी राज्य के नाम पर राज्य अलग हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी तरह का इसमें कोई षड्यंत्र ना हो जाए और आदिवासियों का सीट घटे नहीं, इसलिए हम लोग पूरे इसमें सचेत हैं और बहुत जल्द एक टीम प्रतिनिधि मंडल हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी मिलेंगे और बाकी कानून मंत्री से भी हम लोग मिलेंगे और वहाँ जो होगा उन लोग से मिल करके हम लोग गुहार करेंगे। क्या परिसीमन बिल आने की भी संभावना दिखाई दे रही है, जैसा चर्चा है आए दिन अखबार में देख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसके लिए हम लोग काफ़ी इसमें चिंतित भी हैं और 30 तारीख का रैली में पूरे राज्य से ज़्यादा आदिवासी लोग आवें और समझे, नहीं तो इनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी धीरे शून्य हो जाएगा। लोगों को हम लोग सब
चीज़ों को आप लोग बताने का काम करेंगे। और जैसा संवाद मिल रहा है कि भारी से भारी लोग संख्या में लोग आने के लिए तैयार हैं। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।